तो कबर्ड वाला रूम है, सारी कबर्ड। अस्सलाम वालेकुम मेरी सारी सोनी यूट्यूब फैमिली कैसी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग भी हैं ठीक ठाक और आप लोग भी होंगे ठीक ठाक। अल्लाह ताला सबको ऐसे अपने अपने घरों में हंसता बसता मुस्कुराता खुश और आबाद रखे, आमीन। अच्छा जी, ये है मेरी सिस्टर के घर, हम चाय पे गए थे और हम रियाद वापस आ गए थे दमाम से। ये क्या हो रहा है अहमद? हाँ, अभी यहाँ शुरुआत हो गई है कार्टन भरने की और सामान पैक करने की शुरुआत हो गई है। सबसे पहले कपड़ों के कार्टन बनेंगे। तो कबर्ड वाला रूम है, सारी कबर्ड्स जो है वो खाली करूँगी, इसमें कपड़ा पैक करूँगी। ये देखें जी, बच्चे इतने घर चेंज कर चुकी हूँ, इतने घर शिफ्ट कर चुकी हूँ कि बच्चे मेरे ट्रेन हैं। ये पूरी जो है ना जो है टीम बन चुकी है हमारी। सबसे पहले जो है ना ये मेरी वाली कबर जो है ना ये खाली होगी, इसका कपड़ा सारा निकाल के पैक करूँगी। अच्छा, बच्चों के पेपरों के दौरान ही हमने घर सर्च किए और जी फिर आ गया रमज़ान के जैसे 2-3 रोज़े आदिल ने यहीं इफ्तार किए थे। उसके बाद रमज़ान का जो पहला अशरा है उसका आखिरी वीक मुझे दमाम मिला। फिर उसके बाद जी हम यहाँ आ गए घर सेलेक्ट करके और यहाँ हमने शिफ्टिंग वालों को घर भी दिखा दिया था। उन्होंने हमें कार्टन दे दिए थे पैक करने के लिए। यहाँ हमने ये कार्टन बना लिए हैं। यहाँ पे बच्चों ने सारे कार्टन बनाए और माशाल्लाह ये देखिए अलमारी का रूम मैंने स्टार्ट कर दिया था। यहाँ कपड़ा सारा पैक कर चुकी हूँ और जी आ गया इफ़्तार का टाइम। यहाँ पे मैंने जल्दी जल्दी फटाफट कौरमा रेडी किया और मैंने और बच्चियों ने बैठ के इफ़्तार की। खैर से अदील साहब दमाम जा चुके थे और यहाँ पे मैं और बच्चियाँ ही थी जिन्होंने पैकिंग करनी थी सारे घर की। तो बस और शिफ्टिंग के मैंने जितने भी व्लॉग्स आप सबके साथ शेयर किए हैं उनसे मुझे फ़ायदा ये हुआ है कि मुझे काफ़ी मैसेजेस आए हैं जिनको जिस घर का नंबर चाहिए था, जिस आकारी का नंबर चाहिए था, मैंने सबके साथ रेंट भी उनके साथ शेयर किए और आकारी नंबर भी शेयर किए। मुझे जो मकसद था मेरा शेयर करने का घर सर्चिंग व्लॉग्स का, तो वो मेरा पूरा हुआ। मैं किसी के काम आ सकी और किसी की हेल्प कर सकी, मुझे अच्छा लगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो बस बाकी ये है कि यहाँ ये देखिए बच्चे आराम से अपना कार्टन पैक कर रहे हैं, बना रहे हैं। बच्चियाँ बड़ी खुशी खुशी काम कर रही थी क्योंकि इनकी छुट्टियाँ चल रही थी और इनके रिज़ल्ट भी आ चुके थे अल्हम्दुलिल्लाह। इनका जो ग्रेड है वो बी लेके ये पास हुई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का शुक्र है, बहुत जितना भी करूँ कम है। बच्चियों ने रमज़ान में ही मेहनत की, शिफ्टिंग रमज़ान में ही आ गई हमारी और ये सब अल्लाह की तरफ से ही सारे फ़ैसले होते हैं। और इनके एग्ज़ाम भी सर्चिंग के दौरान ही थे, साथ साथ इनके एग्ज़ाम भी हो रहे थे और हम घर भी सर्च कर रहे थे और ये सब अल्लाह के ही फ़ैसले होते हैं। और यहाँ जॉब सबसे पहले होती है इम्पोर्टेंट, उसके बाद बाकी सारे काम। और बच्चियाँ बहुत खुश थी, अपना रिलैक्स होके मेरे साथ सारी रात हम काम करते थे, सारी रात हम ये कार्टन बनाते थे, पैक करते थे जी। और यहाँ मुझे तलब हो गई चाय की, मैं काफ़ी थक गई थी तो मैंने इनको स्टॉप किया। मैंने कहा कि मैं चाय का कप बनाऊंगी, पहले चाय पीऊंगी इफ्तार के बाद सुकून से, फिर उसके बाद बाकी काम करेंगे। लेकिन बच्चियाँ नॉन स्टॉप काम किए जा रही थी, उनको था एक्साइटेड थी कि हम काम करें। तो बस यहाँ मैंने बिस्किट खाए, थोड़े से मीठा खाने का दिल चाह रहा था, एनर्जी चाहिए थी जिस्म को, तो बस चाय के साथ इंजॉय किए बिस्किट। और यहाँ मैं आ गई अलमारी की तरफ। यहाँ मैंने हैंगर वाले जितने भी ड्रेसेस थे मेरे, वो मैंने हैंगर के साथ ही पैक किए ताकि मैं वहाँ जाऊँ दमाम में मुझे ज़्यादा मुश्किल ना हो, हैंगर वाले सीधा हैंग ही कर दूँ अलमारी के अंदर। तो यहाँ मैं काम भी कर रही हूँ और अफसरदा भी काफ़ी हूँ, मेरा मुंह बना हुआ लग रहा है आप सबको।
आयशा यहाँ पे अपने पापा का सारा सामान जो है वो पैक कर रही है कार्टन में, और यहाँ पे मैं कार्टन बना रही थी, पैक कर रही थी, तो ज़ैनब आ गई हेल्प के लिए। बच्चियाँ टाइम टू टाइम हेल्प कर रही थी, बहुत ज़्यादा खुश थी माशाल्लाह। उनको सुकून नहीं आ रहा था कि मम्मा अकेले लगी हुई हैं और हम बैठे हुए हैं। बहुत हेल्प की, और अगर इनका साथ ना होता तो शायद मेरे लिए ये स्टेप उठाना बहुत मुश्किल हो जाता। इन्होंने मुझे बिल्कुल पता ही नहीं लगने दिया माशाल्लाह। इन्होंने एक एक काम सारा बांट लिया अपना, और साथ साथ वीडियो भी बना रही थी, और अब ये भी हेल्प बहुत बड़ी है कि साथ साथ शूट भी कर रही थी और काम भी कर रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बगैर मैं काम ये सोच ही नहीं सकती। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला इनके नसीब अच्छे और नेक करे, इनको खुश और आबाद रखें, आमीन। आप सबकी भी बहुत सारी दुआएं हैं इनके साथ, और इनके नसीब ज़रूर संवरेंगे। और यहाँ पे जी आयशा ने कहा कि मैं भी थोड़ा सा काम करूं, और यहाँ पे ये देखिए सारे डेकोरेशन पीस उतार लिए। कुछ मैंने नहीं उतारे जिनसे दीवारें ज़्यादा ख़राब हो रही थी, वो मैंने रहने दी है। और यहाँ पे जो है जो इजीली उतर रहे थे मैंने वो उतार लिए, क्योंकि मुझे ये भी था ख्याल कि जिनको घर मिला है उनको साफ़ सुथरा हो मिलना चाहिए घर, और दीवारें गंदी नहीं होनी चाहिए। तो मैं इस ख्याल को मद्देनज़र रख के अपना सारा सामान रिमूव करवा रही थी, वो क्योंकि आने वाले लोगों का भी ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ अपना नहीं सोचना चाहिए। तो बस जो इजीली उतर रहे थे मैंने इनको कहा वही उतारो। तो बस यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी काम निपट गया था। एक ही दिन में हमने पूरा घर और कपड़ा समेट दिया था। और ये देखिए बच्चों ने जब अपना रूम समेटा तो काफ़ी बच्चे बोल रहे थे कि मम्मा, मैंने कहा बेटा इससे भी अच्छा रूम आगे सजा के दूँगी, आप लोग टेंशन ही ना लो। मेरे जितने भी व्लॉग्स हैं उन सब में ये डेकोरेशन पीस मैंने सारे जो है ना बड़े अच्छे तरीके से पैक किए थे, चादर बिछा के उसके ऊपर भी पैक कर दिए थे मैंने। फिर हमें शिफ्टिंग वालों ने बबल रैप भी दिया था बर्तनों के लिए, फिर बाद में दिया था वो। मैंने कहा डेकोरेशन पीस तो मैंने सारे चादरों में लपेट के मैंने, ये देखिए पूरा जो है ना घर खाली हो चुका है, दीवारें खाली हो चुकी हैं, और कार्टन एक साइड पे मैंने लगा दिए। ये ड्राइंग रूम में फुल हमने कार्टन जो है ना भर दिए हैं। और यहाँ पे हमने रेस्ट की थोड़ी, हमने कहा आप थोड़ा छोड़ दो। रात के 10 बजे रहे थे और हमने रेस्ट की, और थोड़ा सा हमने जी यहाँ पे बच्चे कार्टून थोड़ा सा देखने के लिए बैठ गए, और फिर मैं आ गई ड्रेसिंग टेबल की तरफ। बच्चे कार्टून एंजॉय कर, ड्रेसिंग टेबल का जैसे ही कार्टन मैंने बनाया मुझे लग गई भूख। मैंने यहाँ अपनी स्पाइसी और हरी मिर्चों वाली लाल नूडल्स बनाई, और मैंने बैठ के इनको एंजॉय किया, मुझे बहुत मज़ा आया। फिर मैं आ गई नेक्स्ट डे जी नीचे, इफ्तार का टाइम था, तो यहाँ मैं आ गई अपनी क्यारी के पास। प्यारी सी क्यारी जो अदील ने अपने हाथों से लगाया था, ये हबक जो हबक टी अदील साहब पीते हैं बड़े शौक़ से बना के। ये देखिए पुदीना लगा हुआ है अदील के हाथों का, और बड़ा ही खूबसूरत ये मंजर लग रहा था मुझे क्यारी का। मैंने अदील साहब को रिकॉर्डिंग की, मैंने कहा अदील साहब मेरा दिल मुट्ठी में आ रहा है, आपके हाथ के लगाए हुए ये हब्बा की, ये पुदीना, ये सब पौधे आपको बहुत मिस करेंगे। तो हमने जो घर लेगा वो ज़रूर इनको ज़ाहिर सी बात है पानी देता रहेगा। और यहाँ पे आ गई मेरी सिस्टर इन लॉ के घर से अफ्तार, तो ये बस इफ्तार लेके आयशा आ गई ऊपर, और हमने मज़े से इफ्तार की। इसी के साथ भी लोग करूँगी ये ख़त्म। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़।